बिग बॉस के 5वें वीक में अपने 1.5 सप्ताह की जर्नी ख़त्म करके बिग बॉस को अलविदा कह दिया पुनीत ने। सबसे पहले स्वागत है डेली मसाला में। पुनीत, एस एकदम जिस तरह हुंकार करके आप बिग बॉस के घर में गए थे, उतनी ही सरलता से बाहर निकल गए, ऐसा क्या आ गया बताइए। जी, हमें बहुत पेप करके गया था कि हम वाइल्ड कार्ड हैं। वहाँ पर हमें गए, फिर हमने बोला कि किससे और क्यों वाइल्डनेस दिखाएं किसी से हम यार। तो बस जैसा था, ज़रा सेवा भाव में कुछ काम किए, जब भी किसी की मदद कर सके हमने किया। मंदना को भी हेल्प की पहले 2 दिन उसका ग्रामर व्रामर ठीक करने में, लेकिन उनका भी एकदम से तीसरे दिन असली चेहरा हमारे सामने आ गया। तो मैं एक एक्टर आदमी हूँ, एक्टर का बेटा हूँ। आई गेस ये मंच बहुत पावरफुल है, लेकिन मेरे लिए नहीं बना। मेरे ख्याल से यहाँ पर विनर वो होता है जो ज़्यादा मसाला दे सकता है, ज़्यादा झगड़े कर सकता है, ज़्यादा वो सब फायरवर्क्स क्रिएट कर सकता है। तो मैं इसके लिए नहीं बना भाई। और मैं काफ़ी सफाई से आईना दिखाया मुझे वहाँ जीवन में, और मैं इसे डेफिनेटली अपनी जीत मानूंगा। अच्छा, सफाई की ही बात हुई हो तो हमने बहुत जगह देखा कि 1-2 एपिसोड में हमें पुनीत नहीं दिख रहे थे। या तो हम उन्हें किसी मतलब अपने बेड पे खुद को वो बंडाना पहनकर सोते देख रहे थे, या फिर कहीं पे ऐसे कई दफ़ा तो ऐसा लग रहा था कि पुनीत घर में है ही नहीं। तो फिर ऐसा कैसी क्या बात हो गई थी कि आप एकदम से गायब ही हो गए घर में? हमें समझ ही नहीं आ रहा था। वहाँ पर जाकर सब लोग मिले, "ए, पुनीत पुनीत पुनीत", फिर 3 निकल गए, ये आ गया, वहाँ 3 निकल गए, उन्हें आ गया। तो हमें वो वाइब अच्छी नहीं लगी, और जो हम थे वहाँ पर बने रहे पॉलिटिक्स से दूर। और भगवान का दिया हुआ जो भी टैलेंट है, शायद हमने उसको हल्के में लिया है। और वहाँ पर वो दिखाने का कुछ मौका भी नहीं मिला। जब सुबह गाना बजता है, सब लोग उठते तो हम नाचे, और आई थिंक अच्छा नाचे। तो और जो भी टास्क हुआ हमने पूरी मेहनत से की। जब ये अन्न और स्त्री पर अपमान होना, उस टास्क से हम पीछे हट गए। तो और किस पॉलिटिक्स में ईश्वर और सुयश और प्रिंस का ये ग्रुप है, मंडना रोशेल का, अमन काफ़ी उनके साथ रहते हैं, क्योंकि शायद वो ईश्वर लोग के साथ भी रहते, लेकिन वो उन्होंने स्पेस ही नहीं दी। एक त्रिमूर्ति बने हुए लोग। तो और ऋषभ थे वहाँ पर, उनको समझ ही नहीं आया आज तक कि वो हैं क्या। और डॉन है, वो कमाल दिखाते हैं, आई एम द डेविल वेविल। तो वैसे लोगों से हम वैसे ही बाहर के जीवन में भी दूर रहते हैं, तो हम दूर रहे। और मेरे ख्याल से इट वाज जस्ट अनदर शूट। और रही बात लाइफ में आईना देखने की, तो बहुत सारी रियलाइजेशंस हुई हैं। किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए जीवन में। और हाँ, अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उनको भी फॉर ग्रांटेड लिया है, कभी डिसरिस्पेक्टफुल हुए हैं। तो वो सारी गलतियाँ साफ़ हो गई आगे। भगवान की कृपा है कि हम ऐसी जगह गए, ज़रा कट के अपने बारे में सोचने को मिला, चिंतन करने के बारे में सोचा। तो हम तो मेरी माँ और मैं और मेरा परिवार इसमें मेरी विजयी मानते हैं। कल के एपिसोड में हमने देखा कि सलमान जब आपके ऊपर आए और वो अंग्रेज़ी खाने की बात जब हो रही थी, तो उसमें जब सुई आपके ऊपर आई, तो उसके बाद हमने देखा कि पुनीत थोड़े से सहमे हुए थे। और जब आपने अपना ख़त्म कर लिया बात अपना जितना भी आपको बोलना था, वो सारी बातें जब आपकी ख़त्म हो गई तो आप बैठ गए। मतलब वो एक फेयर दिख रहा था आपके अंदर का, वो क्या था? फियर नहीं भाई। अभी कोई अगर हमारी बात समझ नहीं रहा, देखिए सलमान भाई ने ये नहीं देखा कि हम जा के यहाँ का काम करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, चाहे कोई दुश्मन का मुखौटा भी दिखा रहा है। बीच में मंदना की तबीयत ख़राब थी, उन्होंने हमारा अपना वो दोगला फेस भी दिखाया। फिर भी हमने बोला उनको जाकर, जो हमारे संस्कार है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें बोलना, ओके, ऑन अ ह्यूमन बेसिस। और कल जो बात हुई, तो सलमान भाई ने एक जगह भी, पिछले सैटरडे भी उन्होंने हमारी कुछ अच्छाई नहीं देखी, हमारी बुराई देखी। और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जब प्रिंस ये सब लोग, सुयश और कीश्वर इतना अग्रेसिव हो रहे थे इन लोगों के साथ, 2.5 मिनट में उन लोगों ने गिव अप कर लिया। और तो हम नहीं हो रहे थे, तो वो अग्रेसिव के ऊपर अंडरलाइन कर रहे थे, और हम शांति से बाजू में जाकर बैठ गए। उसमें उनको हमारी अच्छाई नहीं दिखी। तो इस बात का एक दर्द है। लेकिन ठीक है, तो पॉलिटिक्स से दूर ही रहेंगे हम, बाहर जीवन में भी, और वो देने वाला वो है भैया। तो बाजू में आप बैठे पुनीत, तो ऐसा था क्या कि आप कहीं ना कहीं इस टास्क से डरे हुए थे कि अब शनिवार को सलमान आएंगे तो कहीं मेरी क्लास ना लग जाए अगर मुझसे कोई गलती हो तो, इसलिए शायद आप टास्क में हिस्सेदारी ना लिए हों और जाकर बाजू में बैठ गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैं कभी लाइफ में, बिग बॉस तो एक सीरियल है, उसमें भी या बाहर जीवन में भी किसी स्त्री का अपमान या अन्न का अपमान नहीं कर सकता, इसलिए मैं बाजू में हट गया। अगर कुछ ऐसे होता, मोर पंख टिकली बिकली करके, तो हम कुछ एंटरटेन करके कुछ करते, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉप्स दिया नहीं था। वो पहले से ही गलत जा रहा था। अमन रिक्शा को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उन्होंने साइकिल तोड़ दिया, एक पेडल तोड़ दिया, पूरा टास्क ही गलत जा रहा था। तो
किसी के डर से नहीं भाई, सिर्फ उसी का डर है। और वो सलमान खान का बिल्कुल डर नहीं है, बस ये गिला है कि पता नहीं क्यों हमारे बारे में वो इतना नेगेटिव सोचते हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे ना सोचें, एक एक्टर के बेटे हैं, अपने किरदार जी सकते हैं, बस हमें काम दे आगे जाकर यार। डर की कोई बात नहीं है, वो मेरा संस्कार है कि मैं पीछे हट गया। मैं स्त्री अपमान अनअपमान नहीं कर सकता दोस्त। अभी गार्नियर वाले जो हमारे टास्क हुए थे उसमें हम लोगों ने देखा कि आपने ऋषभ के चेहरे पे बहुत ज़ोर से पानी का बौछार किया था एंड उन्हें बहुत चोट आई थी, तो उस पर पुनीत क्या कहना चाहेंगे? डेलिकेट स्किन है उनका, अगले एक दिन तक वो मतलब लाल लाल हो गए थे। और कसम से मैंने उनका फेस इतनी ज़ोर से रगड़ा जितना मैं खुद अगर मैं रगड़ता हूँ वैसे। और ये लड़कियों ने क्या चालबाजी की वहाँ पर, उन्होंने उसके बाल में भी मतलब डाल दिया काला काला। तो अगर मुंह साफ़ हो गया तो हल्का सा पानी लग के और काला आने लग गया, तो उसको और धो रहे थे। तो ऋषभ को भी लग रहा था कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो ऐसे बोला। तो हमने ऑब्वियसली पानी से थप्पड़ मारा। पानी का थप्पड़ कितनी ज़ोर से लगेगा, व्हाट यार। उन्होंने कितनी गाली भी दी हमें, हम हमसे कितने छोटे भी हैं उम्र में भी और एक्सपीरियंस में भी, फिर भी हमने जाकर बोला यार भाई कुछ बुरा लग गया तो सॉरी, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो आप मतलब आपको कहीं ना कहीं ये जायज़ लगता है कि सलमान ने मतलब कीश्वर और सुयश और प्रिंस को कहीं ना कहीं टारगेट बनाया है? क्योंकि वो हर एपिसोड में हर सैटरडे को टारगेट बनते हैं, चाहे जितनी भी, क्योंकि कीश्वर को एक जगह 3 घंटे तक डॉग बनाकर रखा गया, तो उसमें भी सलमान ने कीश्वर को कहीं भी कीश्वर का सपोर्ट नहीं किया। लेकिन वहीं अगर वैसे ही उस लड़की के साथ अगर प्रिंस ने कुछ कर दिया तो फिर उस लड़की को सपोर्ट किया गया, तो उस पर पुनीत का क्या टेक है? आप क्या कहना चाहेंगे? प्रिंस जिस तरह से लड़कियों के साथ, जो फीमेल्स से उनके साथ पेश आ रहा था, वो तो मतलब वो दिगांगना को अपनी बहन कहता है। एक दो बार मेरे सामने हुआ कि और डिगी करके उसको उसने नीचे गिरा दिया। और दिगांगना भी 18 साल की बच्ची, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी होता है किसी औरत या किसी लड़की या किसी स्त्री के साथ बिहेव करने का। और अगर सलमान भाई ने उसको कुछ बोला, टारगेट किया, तो बहुत सही किया कि यार शो योर सेल्फ, थोड़ा मतलब अपना क्लास तो दिखाओ, तुम औरतों के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, तो बहुत सही किया। उसके पहले कि मैंने जो 4 हफ्ते से आप बोल रहे हैं आपने देखा होगा उनको टारगेट बनाते हैं, तो आई गेस कहीं ना कहीं उनकी भलाई के लिए है कि इतना अग्रेसिव मत बनो यार, एकदम से जानवर खुले सांड बन जाते हो तुम। बहुत सही बोल रहे थे। और रही बात हमारी, तो हमारी उन्होंने खामियां ढूंढी है, लव हिम फॉर दैट। अच्छा, आपसे पहले युविका भी इस घर से निकली थी और उन्होंने भी बताया था कि मंदाना मतलब उतनी ज़्यादा सबकी फेवरेट चहेती नहीं है, लेकिन बिग बॉस और सलमान की बहुत ज़्यादा चहेती हैं। कंटेस्टेंट को वो पसंद नहीं आ रही, तो पुनीत के साथ भी वो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर आपको टारगेट बनाया, तो पुनीत क्या कहना चाहेंगे उस पर? जी देखिए, मैं जीवन में पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहा हूँ। और कोई ग्रुप, अजय भाई के साथ काम किया, अक्षय के साथ काम किया, शाहरुख भाई के साथ काम किया, मैं किसी ग्रुप नहीं, वो लोग जानते मेरे में क्या है। डेफिनेटली इतना कुछ बेटर करना है लाइफ में। तो सॉरी, मैं आपको सवाल बोल रहा हूँ मूवमेंट की वजह से। मंदाना ने आपको टारगेट कर लिया, तो फिर मंदाना, आपको लगता है कि मंदाना कहीं ना कहीं बायस्ड है या फिर? बिल्कुल वो अभी हम क्या कहें उसके बारे में, वो तो साफ। सलमान भाई भी कल उसके ऊपर भड़के थे कि ईश्वर के ऊपर कि क्या तुम्हें लगता है तुमने बिग बॉस के आगे कहा कि साइड ले रहे हैं, लेकिन आई गेस साफ दिख रहा मैं कौन होता हूँ बोलने वाला यार। ओके, आपके हिसाब से कौन है विजेता बिग बॉस का? अरे मैं हमेशा यही कहूँगा कि अमन को जीतना चाहिए। जेन्युइन, बड़ा सुलझा हुआ सच्चा बंदा है, और अमन वर्मा को ही जीतना चाहिए बिग और बॉस। सपोज अगर पुनीत को एक दिन का बिग बॉस बनाया जाए तो पुनीत किसको निकालना चाहेंगे अभी के कंटेस्टेंट्स? मैं चाहता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री की पैदाइश हूँ, मेरे पिताजी एक्टर थे, और एक टाइम था 25 से 1 साल पहले तक सब दिल और आत्मा से काम करते थे। अभी सारा का सारा बिजनेस हो गया, तो हमें पॉलिटिकल और बिजनेस माइंडेड लोग नहीं चाहिए, हमें अच्छे कलाकार, अच्छे लोग चाहिए इस इंडस्ट्री में। पहले मैं मंदना को निकालना चाहूँगा डेफिनेटली। ओके, ठीक है। जाते जाते अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दुआएं और आशीर्वाद चाहिए आपका, बहुत सारा प्यार चाहिए। और जब भी आप प्रार्थना करें या अल्लाह को याद करें तो उनको बोलिए कि मैं बहुत सारी मेहनत करूं और जीवन भर आपका मनोरंजन करता रहूं। थैंक यू सो मच पुनीत, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। कैमरा पर्सन फैज़ान के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला।